हाँ बच्चों, श्री बलभद्र स्कूल के जो अपने वो है डायरेक्टर साहब श्री बलदेव जी, उन्होंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार ये किया है और इस नवाचार को इस स्कूल को करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो बच्चों, ये मेहनत बलदेव सर क्यों कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं कि जिससे कि आप अपना भी नाम रोशन कर सकें, आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकें और इस स्कूल का नाम भी आप रोशन कर सकें। तो बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा जो भी मैं आपको सिखाऊं उन सवालों को आप घर पर जरूर किया करें, क्योंकि बच्चों गणित का दूसरा नाम है अभ्यास। जब तक आप अभ्यास करेंगे जब तक गणित आपके पास रहेगी, और जब आपका अभ्यास बंद हो जाएगा तो समझ जाओ गणित आपके हाथ से निकल जाएगी। तो बच्चों, मैंने आपको 16.1 करवा दी थी और 16.2 प्रश्नावली हमारी चल रही थी बच्चों, और 16.2 प्रश्नावली में बच्चों मैंने आपको सवाल नंबर 5 तक करवा दिया था। अब मैं सवाल नंबर 6 आज कराने जा रहा हूं। और बच्चों, सवाल नंबर 6 मैं आपके सामने ये पढ़ के सुना रहा हूं। इस सवाल नंबर 6 में बेटा आपसे कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों, वो आपको इस सवाल के अंदर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात बेलन का CA से दे रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दे रहा है आपको 15 सेंटीमीटर, और आपसे बेलन का आयतन पूछ रहा है, यानी बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बेलन की नाप दे रहा है बेटा आपको 15 सेंटीमीटर, और बेलन का CSA आपको दे रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया है सवाल के अंदर। बेटा CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बच्चों, मैंने आपको सूत्र सारे लिखवा दिए हैं। बेलन के CSA का सूत्र होता है 2πRh, और यहाँ क्या चल रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल आपको h दे रहा है। इस लाइन के द्वारा हम यहाँ पर r का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात बेलन की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, मैं सारे मान रख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई। बेटा पाई का मान क्या होता है 22/7। आर आपके पास में है नहीं है, आर आपको ज्ञात करनी है। एच आपको कितनी दे रहा है 15 बराबर 660। इस लाइन से किसकी वैल्यू आएगी आर की। तो बेटा आर जो संख्या नीचे लिखी रहती है वो तो पहुंचती है गुणा में, और जो संख्या ऊपर लिख रही है वो पहुंचती है भाग में। 2 गुणा 22 गुणा 15। इसको आपको हल करना है, और हल करने के बाद में जो निकल के आएगा वो बेलन की त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। तो देखो बच्चों, 22 से आपने 660 को काटा 30 बार, और बेटा 15 से आपने 30 को काटा 2 बार, और बेटा 2 से ये 2 कट गया। आर कितनी निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। आपके पास में बेलन की आर आ गई, बेलन की एच है ही, और अब आपको बेलन का वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम का मतलब आयतन, बेलन का आयतन। मैं आशा करता हूं आपसे कि आपने 16.1 एक्सरसाइज के सूत्र याद कर लिए होंगे, और 16.2 के भी सूत्र आपने याद कर रखे होंगे। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। तो इस आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई का मान 22/7। आर कितनी है बेटा 7। आर का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो 7 को 2 बार रख दो। एच कितनी है 15। बेटा 7 से 7 कट गया,
संख्या बची 22, 7 और 15, और इन तीनों का गुणा करने पे आ रहा है बच्चों 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका बेलन का आयतन हो गया। नोट कर लो बच्चों, कुछ टाइम दो। अब बच्चों मैं अगले सवाल की ओर आ रहा हूं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, और मैं आपसे ऐसी आशा भी करता हूं कि आप सभी के पास में ये पुस्तक अवेलेबल होगी। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी बच्चों मैंने सवाल नंबर 6 पढ़ दिया था, मैं सवाल नंबर 7 को दोबारा पढ़ रहा हूं। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको इसके अंदर दो चीज दे रहा है, बेलन का आयतन दे रहा है और बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है, और आपसे बेलन की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ये बताओ बेलन का आधार किस तरीके का होता है। बेलन का आधार बच्चों तो कुछ तरीके का होता है, और इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यानी आपको वो एक तरीके से दे रहा है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है बच्चों, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा आपको दे रहा है। ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, और आपको दे रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपको दे रहा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपको वो दे रहा है बच्चों। ये आधार का क्षेत्रफल, आधार इस तरीके का होता है, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ये बेलन का आयतन है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों आपको दे रहा है, और आपसे h बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह ये आपसे पूछ रहा है। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर h कितना चल रहा है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसके अंदर मान रख दीजिए, इस पूरे का मान कितना है 6 पाई बराबर यहां चल रहा है बच्चों 30 पाई, और ये h रह गया बच्चों, इसके अंदर h ये रहा। ठीक है, h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है 30 पाई बटे 6 पाई। बच्चों देखो पाई से पाई कटा, 6 से 30 कितनी बार कटे, 5 बार, तो बच्चों h आ गया 5 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछ रहा था कि अगर बेलन का आयतन ये हो और बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हो तो बेलन की ऊंचाई क्या है। तो हमने बेलन की ऊंचाई कितनी ज्ञात कर ली, 5 सेंटीमीटर। नोट कर लो बच्चों। बच्चों अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 8 की तरफ, और सवाल नंबर 8 को बेटा मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 सेंटीमीटर क्यूब और 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके अंदर आपको दूसरी दे रहा है, बेलन का आयतन दे रहा है और बेलन का CSA दे रहा है, और आपसे बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई आपसे वो पूछ रहा है। तो बच्चों जो चीज दे रहा है पहले हम वो लिख लेते हैं। एक तो हमें वो दे रहा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दे रहा है बच्चों 1650 सेंटीमीटर क्यूब, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर h बराबर 1650 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। और एक आपको दे रहा है बेलन का CSA, बेलन का CSA आपको दे रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों बेलन के CSA का सूत्र 2 पाई आर h बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। और आपको बच्चों क्या ज्ञात करना है,
आर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और एच बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों चीजों को ज्ञात करने के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर बच्चों भाग दीजिए, इसके अंदर इसका भाग देना है बच्चों। देखो यहां पे ध्यान से 2 पाई आर एच बराबर, इसके अंदर बच्चों इसका भाग देना है। देखो बच्चों ये मैंने भाग दे दिया, जो चीजें कट रही हैं उनको आप काट लीजिए। देखो बच्चों एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, और आर से आर स्क्वायर कितनी बार कटेगा, एक आर बार, और बच्चों यहां पर 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो यहां बच्चों क्या बच रहा है, r बटे 2, और यहां बच रहा है 165 बटे 66। ठीक है बच्चों, अब आपको यहां से r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 2 का पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा 165 गुणा 2 बटे 66। बच्चों देखो ये काट रहा हूं मैं, 2 से मैंने ये काटे 3 बार, 33 बार। ठीक है बच्चों, और बच्चों 33 से ये कटेगा 5 बार, और आर आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। आपकी आर आ चुकी है, और अब आपको एच का मान और ज्ञात करना है। तो इस आर के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, जहां भी आपको आसान लग रहा है वहां पर आप इस मान को रख सकते हैं। तो बच्चों मैं इस r के मान को समीकरण नंबर 2 में मैं लिख रहा हूं, ये आ रहा है देखो, इस r के मान को मैं समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूं। r का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बच्चों 2, पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, आर का मान कितना आ चुका है 5, एच आपको ज्ञात करनी है, ये चल रहा है 660, और बच्चों यहां से आपको एच की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 7 का पहुंचेगा ऊपर, 660 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 गुणा 5। बच्चों देखो 22 से कटे ये 30 बार, और 5 से 30 कटे 6 बार, और 2 से 6 कटे बच्चों 3 बार। 3 का गुणा जब 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर, और ये आ गई आपकी बेलन की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 9 की तरफ। बच्चों मैं आशा करता हूं आपसे कि आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप फोन करके मुझसे उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मैं सवाल नंबर 9 आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं। बच्चों उसमें कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों आपसे वो इसके अंदर बेलन का TSA और बेलन का CSA का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इनकी नामों को लिख रहा हूं, और सवाल नंबर है 9। बेलन की आपको ऊंचाई दे रहा है बच्चों 7.5 सेंटीमीटर, और R दे रहा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है बेलन का TSA और बेलन का CSA का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का TSA टोटल सरफेस एरिया बटे बेलन का CSA। आशा करता हूं दोनों के सूत्र आपको याद होंगे। इसका सूत्र होता है 2 पाई r ब्रैकेट शुरू h प्लस r, इसका सूत्र होता है 2 पाई r h। जो चीजें कट रही है वो आप आसानी से काट सकते हैं। देखो बच्चों 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, क्या बचा बच्चों h प्लस r बटे h। इनकी वैल्यू रख दीजिए।
H की वैल्यू 7.5, R की वैल्यू 3.5, H की वैल्यू 3.5, 7.5 और 3.5 कितने होते हैं 11 और 3.5 ये रहा, नीचे से पॉइंट कटेगा ऊपर 0 आ गई। ठीक है बच्चों, इसको मैं काट रहा हूँ 5 से, 5 सत्ते 35, ये कटेगा 22 बार, ये आ गया 22/7 और आपका ये आंसर आ जाएगा 22:7। नोट कर लो बच्चों फटाफट। बच्चों अब मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 10 की तरफ और मैं आपके सामने सवाल नंबर 10 को मैं बता रहा हूं बच्चों। इसमें आपसे कह रहा है बच्चों 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकलने वाली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक कुआं खोदा, उस कुएं में से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से चबूतरा बनाया है, तो यह पूछ रहा है कि उस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, सबसे पहली बात कुआं, कुआं हम बेलन मानते हैं, ये आपको याद रखना है, लर्न रखना है हमेशा। कुआं हम बेलन मानते हैं, ठीक है। और कुएं का आपको व्यास दे रहा है, व्यास का मतलब D 7 मीटर और व्यास में 2 का भाग देने से त्रिज्या प्राप्त हो जाती है, तो R बराबर आ जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है बच्चों, और आपसे एक चीज और कह रहा है, ऊंचाई और दे रहा है कुएं की गहराई, ये कुएं की गहराई है। ठीक है, इस गहराई को हम ऊंचाई मान के चलते हैं। H आपको दे रहा है 20 मीटर, ये हो गई कुएं की माप। अब हम नाप लिख रहे हैं चबूतरे की। चबूतरे को बेटा हम मानते हैं घनाभ, क्योंकि चबूतरा इस तरीके से होता है, और हम इसको क्या मानते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ। घनाभ यहाँ लिख देता हूं मैं कि चबूतरे को हम घनाभ मान के चलते हैं। इसमें किसकी चीज की आवश्यकता होती है, L, B और H। आप पूछेंगे सर आपने यहाँ पर ये छोटा लिया है, ये छोटा लिया है, ये बड़ा क्यों लिया है? ये बेटा बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि मैं यहाँ पर छोटा प्रयोग कर चुका हूँ। आपको 2 अक्षर कभी भी एक समान यूज नहीं करने हैं। L आपको दे रहा है बच्चों चबूतरे की 22 मीटर, B आपको दे रहा है बच्चों 14 मीटर, और बच्चों ये आपसे पूछ रहा है। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपका चबूतरा था। इस चबूतरे को आपने किससे बनाया है? ये जो कुआं है, इस कुएं से जो मिट्टी निकली है उससे आपने चबूतरे को बनाया है। इसका मतलब हुआ कुएं से निकली मिट्टी का आयतन इस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, और इसी सूत्र या आधार से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो बेटा मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। चबूतरा, चबूतरा हम क्या मानते हैं? घनाभ। घनाभ के आयतन का सूत्र L B गुणा H। बच्चों छोटा h मत रख देना, छोटा h हमने बेलन में यूज किया है। कुआं, कुआं मानते हैं बेलन, और बेलन के आयतन का सूत्र बच्चों पाई r स्क्वायर h। सारे मानों को यहां रख दीजिए, आपकी चबूतरे की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी। L कितना है? 22, B कितना है? 14, H आपको ज्ञात करनी है, पाई का मान 22/7, R कितनी है? 7/2 गुणा 7/2। बच्चों ये मैंने 2 बार क्यों लिखी है? क्योंकि R स्क्वायर आ रहा है। और H कितनी है बच्चों? 20। तो H बराबर, ये दोनों चीजें कहां पहुंचेंगी? नीचे। तो बच्चों देखो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20, और ये 22 और 14 ये नीचे आ जाएंगे। इनको हम काट लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना,
22 से 22 कटा, 7 से 7 कटा, और बच्चों 2 से इस 20 को मैंने 10 बार काटा, और बच्चों देखो 7 को मैंने 14 से 2 बार काटा, और बच्चों 2 को मैंने 10 से 5 बार काटा। 5/2 का मतलब होता है 2.5 मीटर। ये आ गया बड़ा एच, यानी चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। बच्चों आज इतना ही काफी है। अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करना और बाकी हम पढ़ेंगे कल।